everyone. So today we'll start the revision of chapter 1, Natasha and Gracie. I told you this chapter before that what is the story of this chapter. इस चैप्टर की क्या स्टोरी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी. फिर भी इसको समरी में मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ, तो बता देती हूँ कि क्या है. एक गर्ल होती है नताशा, एक गर्ल होती है जिसका नेम क्या है, नताशा है. वो उसे एक बेबी मिलता है, ऐसे बेबी बर्ड मिलता है. कहाँ पे? लेमन ट्री के नीचे. लेमन ट्री के नीचे एक बेबी बर्ड मिलता है. और वो क्या करती है, उस बेबी बर्ड को कहाँ लेके जाती है, अपने घर लेके जाती है. उसके लिए एक शू बॉक्स, जो शू बॉक्स होता है उसको एज क्या बना देती है, उसके लिए केज बना देती है ताकि वो जो बेबी बर्ड है वो उसमें आराम से रह सके. डेली नताशा उसकी केयर करती है, उसे बात करवाती है, उसे फीड करवाती है. और इस तरह से क्या होती है, जो बेबी बर्ड है, और बेबी बर्ड का क्या नेम होता है, ग्रेसी. ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जो ग्रेसी है, जो बेबी बर्ड है, वो क्या है, थोड़ी बड़ी हो जाती है. और दोनों में क्या हो जाती है, नताशा और ग्रेसी में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है. एक दिन ग्रैंडमदर आती है, एक दिन नताशा की ग्रैंडमदर आती है और वो ये सब चीज़ें देखती है कि नताशा कैसे उसको फीड कराती है, बात करवाती है. स्कूल से भागते हुए वो उसे बात कराने आती है, फीड कराने आती है. दोनों में कितना लव है, कितना प्यार है. एक दिन ग्रैंडमदर से बोलती है नताशा से, तुम्हें क्या करना चाहिए, जो ग्रेसी है उसको क्या करना चाहिए, उसे फ्रीडम दे देनी चाहिए, उसे केज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी स्काई में उड़ना चाहती है, फ्रीडम चाहती है, वो आज़ादी चाहती है. ये सुनकर नताशा क्या करती है, सैड हो जाती है, अपसेट हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता. और वो क्या करती है, वापस उस ग्रेसी को क्या करती है, उस शू बॉक्स में रख देती है और बंद कर देती है उसे. फिर वो क्या करती है, नताशा उस बर्ड को, उस ग्रेसी को करके आती है, कहाँ ले जाती है, विंडो के पास ले आती है और उसे उस शू बॉक्स से आज़ाद कर देती है. और जब वो ग्रेसी स्काई में सब बर्ड्स के साथ, ग्रुप ऑफ बर्ड्स के साथ, जो बर्ड्स का ग्रुप होता है स्काई में, उसके साथ जब उसे उड़ते हुए देखती है, फ्लाई करते हुए देखती है, तो वो उसे अच्छा फील होता है नताशा को. और जो ग्रेसी है वो भी स्काई में फ्लाई करके बहुत हैप्पी फील करती है, बहुत हैप्पी दिखती है. तब जाकर नताशा को फील होता है कि हाँ, वाकई में जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो जरूरी है. सो इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. चैप्टर आपको रीड करना है प्रॉपरली, क्योंकि चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस भी आएंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चंस आएंगे. तो यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली एंड प्रॉपरली ऑल्सो. नाउ कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आसानी रहेगी, इजी रहेगा. और जो फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. नाउ फिलअप्स, शो लव एंड कंपैशन टू ऑल क्रिएचर्स. हमें जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो वाटर एनिमल्स हो, चाहे वो नॉर्मल दूसरे लैंड एनिमल्स हो, सबके प्रति क्या करना चाहिए, लव और कंपैशन रखना चाहिए, शो करना चाहिए. नताशा रश फ्रॉम स्कूल टू बाथ एंड फीड ग्रेसी. जो नताशा है वो डेली स्कूल से रश करते हुए, भागते हुए ग्रेसी को फीड कराने के लिए आती थी और बात कराने के लिए आती थी. शी पुट द बेबी बर्ड इनसाइड द शू बॉक्स. जो नताशा थी उसने बेबी बर्ड को कहाँ रखा था, शू बॉक्स में रखा था. नताशा फाउंड अ बेबी बर्ड लाइंग अंडर द लेमन ट्री. नताशा को जो बेबी बर्ड था, जो बेबी बर्ड थी, वो किस ट्री के नीचे मिला था, लेमन ट्री के नीचे. लिटिल ग्रेसी स्टार्टेड चर्पिंग एंड बिकेम नताशाज फ्रेंड. जो लिटिल ग्रेसी थी उसने चर्पिंग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब चहचहाना स्टार्ट कर दिया था, और वो नताशा की क्या बन गई, बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी. ग्रैंडमदर वॉच नताशा टेक केयर ऑफ ग्रेसी. ग्रैंडमदर क्या देखती थी, क्या देखा था, क्या वॉच करती थी कि नताशा कैसे ग्रेसी का ख्याल रखती है, उसे केयर करती है. टू मेक अ स्मॉल शार्प साउंड कॉल्ड चर्पिंग. जो छोटी सी स्मॉल शार्प साउंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चर्पिंग बोलते हैं. जो वर्ड मीनिंग्स, चर्पिंग, टू मेक अ स्मॉल शार्प साउंड, जो छोटी सी शार्प साउंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चर्पिंग बोलते हैं. अपसेट, टू फील सैड. जब कभी हम सैड फील करते हैं तो वो क्या है, अपसेट. अनबियरेबल, नॉट बी एबल टू बियर. अनबियरेबल मतलब जो हमें बर्दाश्त नहीं होता है. ट्रैप्ड, नॉट फ्री. ट्रैप्ड मतलब नॉट फ्री, जिसे हम पकड़ लेते हैं. कैप्टिविटी, एनस्लेवमेंट. नॉडेड, टू शेक द हैंड. नॉडेड में क्या कहते हैं, अपन कुछ कहते हैं कि हाँ कर लोगे ना, ऐसे
ये हेड को शेक करना क्या है, नॉडेड है. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई डिड नताशा टेक द लिटिल बर्ड होम? जो नताशा थी वो लिटिल बर्ड को अपने घर क्यों लेके गई थी, होम क्यों लेके गई थी? क्योंकि वहाँ पर लेमन ट्री के जो बेबी बर्ड था, वाई लेमन ट्री के जो बेबी बर्ड था उसकी मदर आसपास कहीं भी नहीं थी और उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उस बेबी बर्ड को वो अपने घर ले गई थी. व्हाई डिड शी मेक अ होम फॉर लिटिल बर्ड? लिटिल बर्ड ने नताशा ने लिटिल बर्ड के लिए कैसा होम बनाया था, शू बॉक्स का. हाउ डिड शी टेक केयर ऑफ द बर्ड? वो बर्ड का कैसे ख्याल रखती थी? डेली वो स्कूल से रश करते हुए आती थी और उसे बात कराती थी और फीड कराती थी. व्हाट डिड ग्रैंडमदर आस्क नताशा टू डू? ग्रैंडमदर ने नताशा से क्या करने के लिए बोला था, क्या कहा था नताशा से? जो बेबी बर्ड है उसको फ्री कर दो, उसको फ्रीडम दे दो, उसे आजादी दे दो. Why was नताशा सैड? नताशा दुखी क्यों थी, सैड क्यों थी? क्योंकि जब ग्रैंडमदर ने उससे कहा था कि ग्रेसी को फ्लाई करने दो, उसको फ्रीडम चाहिए, तो इस बात को सुनकर नताशा सैड हो गई थी. Why did Natasha smile after letting the bird fly? नताशा क्यों स्माइल कर रही थी जब उसने बर्ड को फ्लाई करते हुए देखा, जब बर्ड को छोड़ दिया उड़ने के लिए? क्योंकि उसने देखा कि जब ग्रेसी फ्लाई कर रही थी ग्रुप ऑफ बर्ड के साथ, तो वो बहुत हैप्पी दिखाई दे रही थी, बहुत खुश थी वो, और उसे देखकर नताशा स्माइल कर रही थी. So this chapter you have to learn properly and carefully. Read the chapter, learn the word meanings, learn the question answers, learn the fill-ups. जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, learn the true false. You have to learn. ये सब आपको क्या करना है, लर्न करने हैं. ट्रू फॉल्स जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. नताशा फाउंड अ बेबी बर्ड अंडर अ ट्री. क्या नताशा को जो बेबी बर्ड है वो ट्री के नीचे मिला था? यस, ट्रू. शी पुट द बर्ड इन अ बास्केट. नताशा ने बर्ड को बास्केट में रख दिया था? नो, फॉल्स. उसने कहाँ रखा था बर्ड को? उसने तो शू बॉक्स में रखा था. नताशा टुक गुड केयर ऑफ द लिटिल बर्ड. नताशा बर्ड का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी? यस, ट्रू. हर मदर टोल्ड हर टू सेट द बर्ड फ्री. क्या उसकी मदर ने बोला था, नताशा की मदर ने उसे कहा था कि तुम बर्ड को फ्री कर दो? नो, फॉल्स. ग्रैंड मदर ने बोला था. शी वॉज सैड एट द थॉट ऑफ द बर्ड गोइंग अवे फ्रॉम हर. क्या वो इस ख्याल से, नताशा क्या इस ख्याल से दुखी हो जाती थी कि जब वो उसे बर्ड को जाने देगी, तो इस ख्याल से वो दुखी हो जाती थी? ट्रू. नताशा वॉज हैप्पी टू सी द बर्ड फ्लाई. नताशा बर्ड को फ्लाई करते हुए जब देखा था तो वो हैप्पी थी? ट्रू. So learn all these questions like question answers, objectives like true, false, fill-ups, word meanings, ये सब आपको learn करना है. So that's all from my side. Have a good day. Thank you.